नमस्कार दोस्तों। आप सभी को पता है कि दिल्ली का पॉल्यूशन और दिल्ली एनसीआर में जो पर्यावरण के हालात वो किसी से छुपे हुए नहीं। आज की तारीख में स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि कई सारी रिपोर्ट्स के मुताबिक, कई डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट के मुताबिक दिल्ली जैसा शहर नवजात बच्चों के लिए और छोटे 10 साल से उम्र के छोटे बच्चों के लिए बहुत ही अनसेफ और उनकी हेल्थ के लिए बहुत ही खराब पर्यावरण। दिल्ली की स्थिति ये हो चुकी है कि हर साल अक्टूबर आते ही यहाँ का AQI लेवल 300 के पार चला जाता है। इस बार अगर दिवाली की बात करें तो यहाँ का जो AQI था वो 1200 के पार चला गया। बहुत से लोग इसमें तक दे सकते हैं कि चलो वो 1-2 दिन की बात है, लेकिन यहाँ का पर्यावरण कुछ ऐसा होता जा रहा है। ये प्रकृति की बड़ी कृपा थी कि दिवाली के बाद हवा भी चल रही थी, दिवाली के बाद धूप भी अच्छी निकल रही थी, उसके बावजूद भी दिल्ली का AQI 400 से पार जा रहा था। आज के समय में अगर देखें तो दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के आसपास के लगे सारे एरियाज की स्थिति ये है कि वहां पे निरंतर 250 से लेके 350 के बीच में AQI बना हुआ है। इस साल दिल्ली की सरकार ने काफी कोशिश करी कि क्लाउड सीडिंग कराई जाए। उसके लिए उन्होंने IIT कानपुर के काफी सारे रिसर्चर्स, साइंटिस्ट और स्कॉलर्स के साथ टाई अप में क्लाउड सीडिंग कराने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्यवश वो क्लाउड सीडिंग नहीं हो पाई क्योंकि बादलों में उतना मॉइस्चर नहीं मिला। ये दिल्ली सरकार का एक सराहनीय कदम था, लेकिन वो दिल्ली की जनता के लिए काम नहीं आया। अब वहीं दूसरी तरफ देखें तो जो आती हुई खबरें हैं या जो डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट का मानना है, स्पेशली जो लंग स्पेशलिस्ट हैं, उनका मानना है, वो ये साफ कह रहे हैं कि इतनी प्रदूषित हवा किसी भी स्वस्थ शरीर के लिए ठीक नहीं है, या ये किसी भी स्वस्थ शरीर को स्वस्थ नहीं रहने देगी। ग्लोबल का एक आंकड़ा देखें तो उससे पता चलता है कि दिल्ली का AQI या दिल्ली का प्रदूषण या सबसे प्रदूषित राज्य, स्टेट या सिटी वर्ल्ड के टॉप 5 में से दिल्ली है। हर साल की तरह इस साल कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को या किसी भी सरकार को पराली का शायद बहाना ना मिला, क्योंकि पंजाब में इतनी बारिश हो गई कि फसल कटने के टाइम पर पराली इतनी नहीं जलानी पड़ी या और कदम लिए गए। लेकिन दोस्तों, अगर असल में हम जाने कि वाकई में दिल्ली के प्रदूषण के और मुख्य क्या कारण है, एक सबसे बड़ा कारण है डस्ट, धूल। जी हाँ, अगर आप कभी भी दिल्ली के आसपास के एरियाज में जाते हैं, जैसे गाजियाबाद है, जैसे गुड़गांव है, आप यहाँ देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन अंधाधुंध चल रहा है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको सैंड, स्पेशली आपको कंस्ट्रक्शन वाली सैंड काफी मिलेगी। सड़कों का काम चल रहा है, घरों का कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंगों का कंस्ट्रक्शन, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट में सैंड हमेशा इतनी ज्यादा मात्रा में होती है कि वो पॉल्यूशन को बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है। दूसरा एक बड़ा फैक्टर है हमारे यहाँ पर असीमित गाड़ियाँ। एक एक घर में 2-2 गाड़ियाँ हैं, एक एक घर में 3-3 गाड़ियाँ हैं। अगर आप NH8 को देखते हैं जो कि दिल्ली और गुड़गांव को जोड़ता है, या आपको गुड़गांव से गाजियाबाद जाना है, तो आप देखेंगे कि इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ, इतना ज़्यादा ट्रैफिक है कि वो बाय डिफ़ॉल्ट पर्यावरण को खराब करने वाला दिख जाएगा आपको। उसके ऊपर भी दिल्ली सरकार ने काफ़ी कदम लिए हैं कि वो BS4 कमर्शियल व्हीकल्स को अपने यहाँ आने से बंद कर रहे हैं। लेकिन इतने प्रयासों के बावजूद भी अगर आप रियलिटी देखेंगे तो AQI में कहीं पर भी कोई बदलाव आपको नहीं दिख रहा है। अगर आज की तारीख का भी AQI देखेंगे तो दिल्ली का AQI आपको 350 के पार मिले। तो दोस्तों, सवाल ये उठता है कि ऐसे कौन से कदम उठाए जाएं या सरकार ऐसा क्या करे जिससे कि लोगों को हर साल होने वाली, ये अक्टूबर के बाद हर साल होने वाली ये गंभीर समस्या का सामना ना करना पड़े। उसके लिए सरकार को बड़े ही कठिन और बड़े ही स्ट्रिक्ट कदम उठाने होंगे। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि बीजिंग, चाइना का एक शहर जो कि दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक था, लेकिन चाइना ने स्ट्रिक्टली ऐसे मेजर्स को इम्प्लीमेंट किया जिसने कि पर्यावरण को साफ करने में काफी हद तक योगदान दिया। चाइना ने ऐसे कदम उठाए जो कि उस पूरे शहर के पर्यावरण को काफी बेहतर कर दिया। उनमें से एक था FGD, जिसे कहते हैं फ्यूल गैस डीसल्फराइजेशन, जिसके कारण जितने भी प्लांट, जो कोल प्लांट हैं या एनर्जी डेवलपिंग प्लांट हैं, उनसे जो कार्बन का इमिशन होता है उसको काफी कम किया जा सकता है। वहीं उल्टा अगर हम अपने देश में देखें तो एक बड़ी ही उल्टी घटना हुई। 2015 में केंद्रीय सरकार ने ये आदेश जारी किया था कि जितने भी पावर जनरेटिंग प्लांट्स हैं या कोल बेस्ड प्लांट्स हैं, उनको FGD की मशीनरी लगानी होगी जिससे कि कार्बन इमिशन कम हो सके। लेकिन 2025 में एक और नया रूलिंग निकाला जाता है जिसके तहत अब उन प्लांट्स को FGD लगाना मैंडेटरी नहीं है, जिसका मतलब अगर वो लगाएं तो ठीक और ना लगाएं तो भी ठीक।
दोस्तों, दिल्ली और एनसीआर की हालत देखते हुए इस तरह का फरमान निकालना कितना सही है आप कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन दिल्ली जैसे शहर को या दिल्ली एनसीआर इस पूरे एरिया को बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोसीजर्स और इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है ताकि यहाँ के लोगों की सेहत ठीक रह सके। आज की तारीख में अगर हम स्पेशलिस्ट या डॉक्टर्स की बातें या जो इस विषय पर रिसर्च करते हैं उनको अगर हम देखें तो वो आपको बताएंगे कि दिल्ली में हर 10 लोग जिनको लंग्स की प्रॉब्लम है उनमें से 7 लोग पर्यावरण की वजह से ही सफर कर रहे हैं। अब इतनी गंभीर स्थिति होने के बावजूद भी अगर सरकार एफजीडी को नॉन मैंडेटरी कर देती है तो ये जनहित में है कि नहीं है, ये आप खुद कमेंट करके बता सकते हैं। सरकार को जरूरी है कि इतनी गंभीर स्थिति में वो एफजीडी को जितना जल्दी, इस बात को 10 साल हो चुके हैं, 2015 में एफजीडी का पहली बार आदेश आया था, लेकिन अभी तक हमारे देश में ये मात्र अगर 100 प्लांट है तो केवल 10% प्लांट्स में ही इम्प्लीमेंट हुआ है, बल्कि 10 साल के अंदर ये इम्प्लीमेंटेशन 100% हो जाना चाहिए था तो उसका फायदा लोगों को मिलता, लेकिन अभी वो नहीं हुआ है। दूसरी तरफ सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि अगर लोगों का स्वास्थ्य सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर उनकी हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो हमारा पर्यावरण हमेशा स्वस्थ रहेगा तो लोग स्वस्थ रहेंगे। दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि दिल्ली, गुड़गांव, एनसीआर और आसपास का नोएडा, ग्रेटर नोएडा, सभी जगहों पर एक पॉपुलेशन विस्फोट है, काफ़ी सारी जनसंख्या रहती है, तो वहाँ पर गाड़ियों का होना भी लाजमी है और गाड़ियाँ चलेंगी भी। लेकिन कितने ज़्यादा ग्रीन इनिशिएटिव्स लिए जा सकते हैं। अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि सरकार ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि वो E27 फ्यूल लॉन्च कर रहे हैं, जो कि डेफिनेटली पॉल्यूशन में थोड़ी बहुत हेल्प करेगा, लेकिन वो फैसला भी ऐसा है जो कि लोगों के आज के समय में विपरीत। अगर हम E27 की बात करते हैं तो जो हमारे पास गाड़ियां हैं या जो लोगों के पास गाड़ियां हैं वो अभी केवल और केवल A15 और E20 से नीचे ही इक्विवेलेंट, तो जो लोग उसमें वो फ्यूल डलाएंगे तो आने वाले समय में उनको समस्या हो सकती है। तो आज के समय में हमारे लिए या इस पूरे या दिल्ली एनसीआर में रहने वाली जनता के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उनके लिए पर्यावरण को स्वस्थ किया जाए, जिसमें सरकार के साथ लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि सरकार द्वारा इम्प्लीमेंट किए गई चीज़ों को लोग प्रॉपरली फॉलो करें। और मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पर्यावरण की बात आती है लोग बढ़ चढ़कर अपना सपोर्ट देते ही। हमने पास्ट में भी देखा है, चाहे वो ऑड इवन रूल्स लगाए गए हों या डीजल पेट्रोल गाड़ियों के बैन पर लगाए हों, लोगों ने सपोर्ट किया है। लेकिन उसके अलावा और बड़े स्तर पर क्या ज़रूरी काम किए जा सकते हैं, जैसे एफजीडी का इम्प्लीमेंटेशन है, वो सरकार को जितना जल्दी हो सके करना ही चाहिए। इस पे दोस्तों आपकी क्या राय है, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और कैसा लगा आपको ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो। थैंक यू वेरी मच।